हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएस की यूनिट नंबर 4 को, जिसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा ओरल कम्युनिकेशन, न्यूएंसेस, मोड ऑफ स्पीच डिलीवरी, पब्लिक स्पीकिंग, इंडिविजुअल स्पीकिंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजीज। ये सब हमारे टॉपिक्स है। इस यूनिट में हम इन टॉपिक्स को इन डिटेल कवर करेंगे विद ऑल पीवाईक्यू। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू ओरल कम्युनिकेशन। इसमें हमारा क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन सिंपली मीन्स टॉकिंग टू पीपल। ओरल कम्युनिकेशन का सिंपली क्या मतलब होता है? कि लोगों से बातचीत करना। इट इज व्हेन यू शेयर योर आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग बाय स्पीकिंग। इसमें क्या करते हैं? हम अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को या फीलिंग्स को शेयर करते हैं। किस तरीके से? बोलकर। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इसमें आप क्या कर सकते हैं? अपने जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, या आप टीचर ने आपसे कोई क्वेश्चन किया क्लास में और आप उसका आंसर दे रहे हो, या आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो और वहाँ पर फूड का ऑर्डर दे रहे हो, या कोई स्पीच। ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? हमारा ओरल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। यू कैन डू ओरल कम्युनिकेशन इन डिफरेंट वेज लाइक। अब आप ओरल कम्युनिकेशन को बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि टॉकिंग फेस टू फेस, जैसे आप फेस टू फेस बात करें किसी से। टॉकिंग ऑन द फोन, फोन पर बात करें, कॉल पर बात करें। गिविंग अ स्पीच और प्रेजेंटेशन, या कोई आप स्पीच दे रहे हो या प्रेजेंटेशन दे रहे हो। टेलिंग अ स्टोरी, या आप किसी को अपनी स्टोरी बता रहे हो। ये सब किसी एग्जाम्पल है हमारे। मतलब इस तरीके से आप ओरल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं द मेन पर्पज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। इसका मेन पर्पज क्या होता है ओरल कम्युनिकेशन के का? कि आप जो अपनी बात कह रहे हो वो दूसरा आपकी बात को अच्छे से समझ सके। गुड ओरल कम्युनिकेशन मीन्स, गुड ओरल कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? स्पीकिंग क्लियरली, कि जो आप बात कह रहे हो वो आपकी बात क्लियर हो। यूजिंग सिंपल वर्ड, जो आपने वर्ड्स यूज किए हो वो सिंपल हो, जिससे दूसरा सामने वाला आपकी बात को आसानी से समझ सके। लिसनिंग केयरफुली टू अदर्स, आप अगर किसी से कोई बात कह रहे हैं, सामने वाला आपसे कोई क्वेश्चन करे या कुछ आपसे बात पूछे, तो आप उसकी बात को केयरफुल होके सुने। अब ओरल कम्युनिकेशन इज इक्वल्स टू टॉकिंग विद पीपल सो दे अंडरस्टैंड यू। लोगों से बात करना कि जिससे वो आपको समझ सके। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये? क्योंकि हम इससे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप उसको शेयर करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, या इससे रिलेशनशिप को बिल्ड करने में भी बहुत हेल्प होती है। आई होप आपको ये ओरल कम्युनिकेशन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा न्यूआंसेस। ये क्या होता है? न्यूआंसेस आर लिटिल डिटेल्स इन हाउ यू स्पीक दैट मेक योर मैसेज मोर पावरफुल एंड इंटरेस्टिंग। न्यूआंसेस का मतलब क्या होता है? ये छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि जब आप किसी से कोई बात कर रहे हो या कोई अपना मैसेज पहुंचा रहे हो, तो वो आपके मैसेज को क्या करेगी? और ज़्यादा पावरफुल और इंटरेस्टिंग बना देगी। इसमें हमारा क्या क्या आता है? सबसे पहला है हमारा पिच। ये क्या होता है? हाई, हाउ हाई और लो योर वॉइस साउंड्स, मतलब आपकी जो वॉइस है वो किस तरीके से साउंड कर रही है, हाई है या ज़्यादा लो है। अब इसमें क्या होता है? अगर हम अलग अलग तरीके से, जैसे कहीं ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है, ज़्यादा तेज़ वॉइस की ज़रूरत है, तो आप ज़्यादा तेज़ वॉइस का यूज़ करें, या लो वॉइस की ज़रूरत है, लो वॉइस का यूज़ करें। इससे क्या होगा? आप अगर अपनी डिफरेंट पिच का यूजेस करेंगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट बना रहेगा लोगों में। ठीक है। सेकंड है हमारा टोन। इसमें क्या होता है? टोन, द फीलिंग इन योर वॉइस, मतलब आपकी वॉइस में जो फीलिंग है, जो आप बात कर रहे हैं, आप उस बात को कहते वक्त क्या फील कर रहे हैं, ये हमारा होता है। जैसे कि आप हैप्पी हैं, सैड हैं, एंग्री हैं, सीरियस हैं या फ्रेंडली हैं, ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है। थर्ड है हमारा पेस। इसमें क्या होता है? हाउ फास्ट और स्लो यू टॉक, मतलब आप जो अपनी बात को कह रहे हैं वो किस तरीके से कह रहे हैं, बहुत फास्ट कह रहे हैं या स्लो कह रहे हैं। ये डोंट स्पीक टू फास्ट और टू स्लो, अगर आप ज़्यादा फास्ट बोलेंगे ये भी ठीक नहीं है, और ज़्यादा स्लो बोलेंगे ये भी ठीक नहीं है। एक नॉर्मल रेंज होनी चाहिए, आपको उसमें ही बोलना है। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है हमारा? पॉज। ये क्या होता है? अ शॉर्ट ब्रेक वाइल स्पीकिंग, जब आप अपनी बात कह रहे हैं तो उसके बीच में एक शॉर्ट ब्रेक लेना। इट गिव्स पीपल टाइम टू अंडरस्टैंड, जब आप पॉज लेते हैं तो इससे क्या होता है? जो आप अपनी बात कह रहे हैं तो सामने वाला उसे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि वो आपकी बात को समझ सके। ठीक है। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ हमारा क्या है? एम्फेसिस, हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट वर्ड सो पीपल नो वॉट टू फोकस ऑन, मतलब जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको क्या करना? हाईलाइट करना, जिससे जो आपकी बात को सुन रहा है वो उन वर्ड्स पर फोकस ज़्यादा कर सके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? मोड ऑफ स्पीच डिलीवरी। मोड ऑफ स्पीच डिलीवरी क्या होता है? डिफरेंट वेज ऑफ गिविंग अ स्पीच, मतलब एक स्पीच को देने के अलग अलग तरीके। सबसे पहला है हमारा मैन्युस्क्रिप्ट मोड। इसमें क्या होता है? रीडिंग द
फुल स्पीच फ्रॉम पेपर और स्क्रीन। इसमें क्या करेंगे, हम पूरी स्पीच को रीड करेंगे पेपर से या स्क्रीन से, जिस भी तरीके से। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, हमारे न्यूज़पेपर हो सकता है या फिर स्पीच। सेकंड देखते हैं, सेकंड हमारा क्या है, मेमोराइज्ड मोड। इसमें क्या होता है, यू रिमेंबर द होल स्पीच एंड से इट विदाउट रीडिंग। इसमें क्या करेंगे, हम याद करेंगे पूरी स्पीच को, और जब हम उसे सुनाएंगे तो ऐसे सुनाएंगे कि हम जब उसको बोलें तो हमें देखने की ज़रूरत ना पड़े कि कहाँ पे क्या लाइन थी या क्या वर्ड्स थे। इस तरीके से हमें उसे याद करना है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है हमारा, स्कूल कंपटीशन स्पीच। जब आपके स्कूल में कंपटीशन होता है तो उसमें स्पीच बोली जाती है, तो वो कैसे बोलते हैं, स्पीच इस तरीके से बोलते हैं कि ना तो वो कहीं देखते हैं, उन्हें खुद ही मेमोराइज रहती है और वो उसको बोलते हैं। यही हमारा मेमोराइज मोड होता है। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है हमारा, इम्प्रॉम्प्टू मोड। इसमें क्या होता है, स्पीकिंग विदाउट एनी प्रिपरेशन। मतलब आप आप इस तरीके से बोल रहे हैं कि आपको प्रिपरेशन नहीं है, कोई आपने उसकी तैयारी नहीं की है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है हमारा, व्हेन द टीचर सडनली आस्क यू टू स्पीक। जैसे कि टीचर आपको कुछ पढ़ा रही है, आप क्लास में हैं, तो आपको टीचर ने एकदम खड़ा कर दिया कि अच्छा आप बताओ, तो आप प्रिपेयर तो नहीं थे इस चीज़ के लिए, लेकिन आपको बोलना है, तो विदाउट प्रिपरेशन जब हम बोलते हैं उसको क्या कहते हैं हम, इम्प्रॉम्प्टू मोड। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ हमारा क्या, एक्सटेम्पोर मोड। अब ये देखते हैं हमारा एक्सटेम्पोर मोड क्या होता है। स्पीकिंग विद लिटिल प्रिपरेशन, मतलब आपकी प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी है, ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन नहीं है, बट नॉट रीडिंग। आपने फुल अच्छे से उसकी रीडिंग नहीं करी है, पूरे अच्छे से तैयारी नहीं करी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी तैयारी है। जैसे कि क्या है हमारा एग्जाम्पल क्या है, स्पीकिंग इन अ कॉम्पिटिशन आफ्टर गेटिंग अ टॉपिक। आप कोई कंपटीशन चल रहा है और आपको बोलने के लिए कहा गया, आपको एक टॉपिक दे दिया थोड़ी देर पहले कि हाँ ये आपका टॉपिक है, तो आपने पूरी तो तैयारी की नहीं, थोड़ी थोड़ी आपने देख लिया कि अच्छा इस टॉपिक में ये होता है, तो ये हमारा होता है। फिफ्थ देखते हैं, हमारा फिफ्थ क्या है, इंटरेक्टिव मोड। इसमें क्या होता है, टॉकिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन विद द ऑडियंस। आप ऑडियंस से बात करें, आप उससे क्वेश्चंस करें, ये हमारा क्या होता है, इंटरेक्टिव मोड। इसमें एग्जांपल क्या है हमारा, अ टीचर टॉकिंग विद स्टूडेंट। जैसे कि टीचर कुछ पढ़ा रही है तो वो स्टूडेंट से बात करने लगे, उस टॉपिक को डिस्कस करने लगे, या उस पर कोई आपसे इजी क्वेश्चन पूछने लगे। ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इंटरेक्टिव मोड का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन सिंपल वर्ड्स हमने क्या किया, जस्ट लाइक गुड फूड्स नीड द राइट स्पाइसेस एंड कुकिंग मेथड। जैसे कि अगर हमें अच्छा खाना बनाना है तो हमारे मसाले भी सही होने चाहिए, जो हम जिस मेथड से बना रहे हैं वो हमारा मेथड भी सही होना चाहिए। इसी तरीके से गुड स्पीकिंग नीड्स द राइट टोन, स्पीड, पॉजेज एंड स्टाइल ऑफ डिलीवरी। इसी तरीके से गुड स्पीकिंग के लिए हमें हमारी टोन भी सही होनी चाहिए, स्पीड भी, पॉजेज भी और स्टाइल ऑफ डिलीवरी भी सही होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस, क्लियरिटी एंड फ्लुएंसी। इसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है। पब्लिक स्पीकिंग का सिंपली क्या मतलब होता है, स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल, लोगों के सामने बोलना। व्हेन यू टॉक टू मैनी पीपल्स लाइक ऑन स्टेज, इन क्लास और इन अ मीटिंग, इट इज़ कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग का क्या मतलब होता है, बहुत सारे लोगों से बात करना। जैसे कि स्टेज पे, आप स्टेज पे हो जब बात करेंगे, और क्लास में हो या कोई मीटिंग हो, इसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। टू स्पीक वेल, अगर आपको बहुत अच्छे से बोलना है, यू नीड 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो आपको 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स का ध्यान रखना होगा या इन चीज़ की ज़रूरत होगी। सबसे पहला हमारा क्या है, कॉन्फिडेंस। इसमें क्या होता है, दिस मीन्स बिलीविंग इन योर सेल्फ वाइल स्पीकिंग। जब आप अपनी बात कह रहे हो तो अपने ऊपर विश्वास होना, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस। डोंट बी स्केयर, डरना नहीं चाहिए कि जैसे आपकी कोई स्पीच है तो आप घबरा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। स्टैंड और सिट स्ट्रेट, बैठे हों या खड़े हों तो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, जो लगे कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस है। मेक आई कॉन्टैक्ट भी करना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम इधर उधर देखे जा रहे हैं। स्माइल अ लिटिल, कभी कभी थोड़ी सी स्माइल भी दे देनी चाहिए। इवन इफ़ यू आर नर्वस इनसाइड, एक्ट बिहेव आउटसाइड। अगर आप अंदर से नर्वस भी फील कर रहे हैं तो आप ऐसे महसूस ना होने दें सामने वाले को कि हाँ आपको नर्वसनेस फील हो रही है, बाहर से आप ऐसे ही एक्ट करें जैसे आप बहुत ब्रेव हैं। अब आप इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, मिरर के आगे खड़े होके आप प्रैक्टिस करें, या आपका कोई फ्रेंड हो उससे आप बातचीत करके इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड है हमारा क्लियरिटी। इसमें क्या होता है, स्पीक क्लियरली सो पीपल कैन अंडरस्टैंड योर वर्ड्स एंड आइडियाज़। मतलब जब हम बात को कह रहे हैं तो हमें बिल्कुल क्लियर होके बात को कहना चाहिए कि हमारी बात और हमारे वर्ड्स को, हमारे आइडियाज़ को सामने वाला
समझ सके। इसमें क्या है, डोंट स्पीक टू फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं बोलना है कि सामने वाले को बात ही समझ नहीं आ रही कि आप आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। यूज सिंपल वर्ड, सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना है। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज़ करेंगे, क्या पता सामने वाले को उसका मीनिंग पता हो या ना पता हो। हमें ऐसे वर्ड यूज़ करने हैं कि सबको उसका मीनिंग पता हो। गिव शॉर्ट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन, जैसे आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप उसके लिए शॉर्ट एग्जाम्पल का यूज़ कर सकते हैं, जिससे वो और बेहतर तरीके से उसको समझ आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्लुएंसी। इसमें क्या होता है, दिस मीन्स स्पीकिंग स्मूथली विदाउट टू मैनी पॉजेज और ऐसे, मतलब जब हम अपनी बात को कह रहे हैं तो स्मूथली एक होना चाहिए कि हाँ हमें ऐसे बात को कहना है, ये नहीं हम पॉजेज लिए जा रहे हैं कि सोचे जा रहे हैं हाँ ये कहना था वो कहना था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। थिंक बिफोर यू स्पीक, अब ऐसा कैसे हो सकता है, जब आप अपनी बात को कहने जा रहे हैं तो उससे पहले आप सोच ले कि हाँ हमें ये कहना है। यूज स्मॉल पॉजेज, स्मॉल पॉजेज आपको लेने भी चाहिए, दूसरा तो आपकी बात को समझ सके। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े पॉजेज ले रहे हैं। ये हम कैसे इस चीज़ को बेटर कर सकते हैं, अपनी फ्लुएंसी को हम रीड करें डेली, बहुत तेज तेज बोल के हम उस चीज़ को रीड करें। ठीक है, सिंपली क्या देखा हमने, पब्लिक स्पीकिंग इज लाइक टेलिंग अ स्टोरी टू मैनी पीपल। इस पब्लिक स्पीकिंग का सिंपली क्या मतलब होता है, ऐसा होता है कि हम अपनी स्टोरी जो है लोगों को, बहुत सारे लोगों को सुना रहे हैं। टू मेक इट गुड, अगर हमें इसे अच्छा बनाना है तो क्या होना चाहिए, बी ब्रेव, हम ब्रेव होने चाहिए, मतलब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बी क्लियर, क्लियरिटी होनी चाहिए। अब आप क्लियरिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप कैसे करें, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करें और फिर उसको सुने कि आप जो कह रहे हैं वो आपके वर्ड्स क्लियर हैं या नहीं है। अगर आपको ही आपकी बात समझ आ जाएगी तो हाँ सामने वाला भी आपकी बात समझ सकता है। इससे हम क्लियरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और थर्ड हमारा क्या है, बी स्मूथ, मतलब फ्लुएंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल स्पीकिंग। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल स्पीकिंग मीन्स व्हेन वन पर्सन स्पीक्स अलोन लाइक इट। इंडिविजुअल स्पीकिंग का क्या मतलब होता है कि सिर्फ एक जना ही बोल रहा है, एक पर्सन है जो कि बोल रहा है। जैसे कि आंसरिंग का क्वेश्चन आपकी क्लास में या कहीं भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो आप उसका आंसर कर रहे हैं। आई स्पीच कंपटीशन, जब स्पीच कंपटीशन होता है तो क्या होता है, एक सिंगल इंसान तो होता है जो कि स्पीच दे रहा होता है। ये तो नहीं कि सब स्पीच दे रहे हैं, एक टाइम में एक इंसान स्पीच देगा, तो हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो इंडिविजुअल स्पीकिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एलिमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल स्पीकिंग। इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा कंटेंट। कंटेंट में क्या होता है, व्हाट यू आर सेइंग, मतलब आपको क्या कहना है। योर मैसेज शुड बी करेक्ट, मीनिंगफुल एंड टू द पॉइंट। आपका जो मैसेज है, जो आप मैसेज देने वाले हैं, वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, एक उसका मीनिंग होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, इसमें एग्जाम्पल कैसे दिया हुआ है, इफ़ द टॉपिक इज़ माई फेवरेट टीचर। अगर आपको बोलना है अपने फेवरेट टीचर पर, माई फेवरेट टीचर ये आपका टॉपिक दिया हुआ है, टॉक ओनली अबाउट डेट, तो आप क्या किस बात के ऊपर बोलेंगे कि हु मतलब कौन है, वाई क्यों है वो फेवरेट टीचर, एंड हाउ दे हेल्प यू, मतलब उन्होंने आपकी किस तरीके से मदद करी कि वो आपके फेवरेट टीचर हैं। तो हमारा क्या हुआ, ये टू द पॉइंट बात हुई, एक ऑर्डर हुआ कि हाँ हमें ये बोलना है और हमें ये कहना है कि ऐसा होना चाहिए। इसलिए हमारा किस चीज़ में आता है, कंटेंट में आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, बॉडी लैंग्वेज। इसमें क्या आता है, हाउ यू स्टैंड, मूव, स्माइल और यूज हैंड्स वाइल स्पीकिंग। इसमें हमारा बॉडी लैंग्वेज में क्या आ जाता है कि आप किस तरीके से खड़े हैं, बैठे हैं, किस तरीके से मूव कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या अपने हैंड्स का यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये सब हमारा किस में आ जाता है, बॉडी लैंग्वेज के अंदर आ जाता है। डोंट लुक डाउन, अब ऐसा नहीं है कि आप बात कर रहे हैं और आप नीचे देख रहे हैं, तो इससे क्या लगेगा कि आपके अंदर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो है और अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप आई कांटेक्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूज़ हैंड्स आर लिटिल टू एक्सप्लेन पॉइंट, जैसे आप पॉइंट्स को एक्सप्लेन करें तो आप कुछ अपने हैंड्स का यूज़ करें तो वो भी अच्छा रहता है, उससे अच्छी तरीके से समझ आता है। स्टैंड स्ट्रेट, लुक एट द ऑडियंस एंड स्टे काम। हमें जैसे क्या कहते हैं, खड़े होकर हम बात कर रहे हैं अपनी, तो स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए और ऑडियंस की तरफ देखते रहना चाहिए और काम रहना चाहिए। ऐसे नहीं है हम घबराए जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। थर्ड है हमारा वॉइस। अब हम देखते हैं इसमें हमारा वॉइस में क्या होता है। योर वॉइस शुड बी लाउड इनफ, क्लियर एंड फुल ऑफ एनर्जी। आपकी जो वॉइस है वो लाउड होनी चाहिए, जितनी लाउड होने की ज़रूरत है उतनी लाउड होनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर होना चाहिए, आपके जो थॉट्स हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए और आपकी जो वॉइस है उसमें एनर्जी होनी चाहिए, फुल ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। डोंट स्पीक टू फास्ट और टू स्लो। जब आप अपनी बात को कह रहे हो तो ना तो ज़्यादा आप तेज़ बोलने चाहिए कि आपकी स्पीड बहुत फास्ट है और ना ही इतनी स्लो होनी चाहिए। प्रैक्टिस बाय रीडिंग लाउड एवरी डे। अब हम इसे कैसे इन्हेंस कर सकते हैं कि हम डेली प्रैक्टिस करें, रीड करें तेज तेज बोलकर।
फोर्थ है हमारा, फोर्थ क्या है हमारा, प्रोनाउंसिएशन। इसमें क्या आता है, से द वर्ड्स करेक्टली। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, वर्ड्स को करेक्टली बोलना। रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन कैन कंफ्यूज पीपल। अगर आप किसी वर्ड को प्रोनाउंशिएट गलत कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, पीपल कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब आप कोई अपनी बात कह रहे हो। लिसन, अब हम इसे कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, लिसन टू इंग्लिश वीडियोज़ और यूज़ अ डिक्शनरी ऐप टू लर्न वर्ड साउंड। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश वीडियोज़ देख सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं। डिक्शनरी एक ऐप आता है, उसे यूज़ कर सकते हैं जिससे आप वर्ड्स के साउंड को लर्न कर सके कि हाँ कोई वर्ड्स हम किस तरीके से बोलते हैं। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ है हमारा कॉन्फिडेंस। इसमें क्या आता है, बी ब्रेव एंड बिलीव इन योरसेल्फ। अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और ब्रेव होने चाहिए। इवन इफ़ यू मेक अ स्मॉल मिस्टेक कीप गोइंग। अगर जैसे आप कुछ बोल रहे हैं, थोड़ी सी आपकी मिस्टेक हो गई तो आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना। आप जैसे बात कर रहे हैं ऐसी बात करते रहें तो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपने छोटी मिस्टेक कर दी है। इसमें क्या है, हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। प्रैक्टिस अलोन फर्स्ट। अब इसकी क्या है, कैसे हम इन्हेंस कर सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस को। सबसे पहले हमें क्या करना है, खुद प्रैक्टिस करनी है कि हाँ हमें ये बोलना है। अपने आप से अकेले में बैठ के आप उसकी प्रैक्टिस करें। देन विद अ फ्रेंड और अ मिरर। फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड का यूज़ करके उसे सुना सकते हैं, या मिरर के सामने खुद खड़े होकर खुद बोले, उससे भी हमारा क्या होगा, कॉन्फिडेंस इन्हेंस हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेटिंग विदाउट स्पीकिंग वर्ड्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है हम कम्युनिकेट तो कर रहे हैं लेकिन वर्ड्स को नहीं बोल रहे, मतलब बिना बोले हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, फिर हम कैसे करते हैं, यू यूज़ योर बॉडी। अपने बॉडी का यूज़ करते हैं, फेस का, आइज़ का, हैंड्स का, वॉइस टोन का और टाइम का, टू सेंड अ मैसेज। हम इन सब का यूज़ करते हैं, हम बोलकर नहीं करते, हम इन सब चीज़ों से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि अगर आप स्माइल कर रहे हैं तो सामने वाला ये अंदाज़ा लगा सकता है कि हाँ आप खुश हो। अगर आप शेक कर रहे हैं अपने हेड को तो इसका मतलब क्या है, नो, मतलब आप मना कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना ये क्या है, कुनेसिस। इसमें क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज। इसमें क्या आता है हमारा, इट इंक्लूड्स हाउ यू मूव योर बॉडी वाइल टॉकिंग। जब आप बात कर रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को किस तरीके से मूव कर रहे हैं, ये सब हमारा आ जाता है इसके अंदर। इसमें एग्जांपल क्या, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब हमारे फेस के एक्सप्रेशन कैसे हैं, स्माइल कर रहे हैं, एंग्री फेस है या जो भी है। ठीक है, सेकेंड है हमारा हैंड मूवमेंट, मतलब हमारे हैंड्स की मूवमेंट, शोइंग साइज या पॉइंटिंग। ठीक है, फिर हमारा पोस्चर, स्टैंडिंग स्ट्रेट शो कॉन्फिडेंस। अगर आप क्या कहते हैं, खड़े होंगे, स्ट्रेट खड़े होंगे तो ये क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस को शो करेगा। तो हमारा पोस्चर भी बहुत मैटर करता है। आई कॉन्टेक्ट, लुकिंग एट समवन शोज इंटरेस्ट। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आप उसकी तरफ देख रहे हैं तो क्या होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा क्या हो सकता है, जैसे आप स्माइल कर रहे हैं और अपने हेड को नोट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आपने कुछ कहा नहीं लेकिन इसका मतलब क्या है, हाँ आप कह रहे हैं कि हाँ यस। ठीक है, यही हमारा होता है कुनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, पैरालिंग्विस्टिक फीचर। इसमें क्या आता है, वॉइस डायनेमिक, ये हमारे वॉइस के ऊपर होता है। इसमें क्या होता है, इट मीन हाउ यू से समथिंग नॉट जस्ट वॉट यू से। इसमें क्या होता है, कोई बात सिर्फ क्या बोली गई है ज़रूरी नहीं होता, कैसे बोली गई है ये भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अब हम कहें कि आई एम फाइन लेकिन हमारा फेस एंग्री है, हमारे फेस के हमारी जो टोन है वो डिफरेंट है, एक्सप्रेशन डिफरेंट है, तो क्या लगेगा कि हम फाइन नहीं हैं। वहीं अगर हम कह रहे हैं आई एम फाइन, हम स्माइल कर रहे हैं और हमारे फेस के एक्सप्रेशन भी अच्छे हैं तो लगेगा कि हाँ भाई ये सच बोल रहा है। तो हमारे वर्ड्स भी सेम है, सिर्फ हमारे क्या डिफरेंट है, टोन डिफरेंट है और हमारे एक्सप्रेशन डिफरेंट है। यही ये कह रहा है पैरालिंग्विस्ट फीचर। इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहले होता है पिच, कि हमारी वॉइस जो है वो हाई है या लो है। टोन, हैप्पी है, सैड है या एंग्री वॉइस है। फिर हमारा वॉल्यूम होता है, लाउड है या सॉफ्ट है। फिर हमारे होते हैं पॉजेस। इसमें क्या होता है, व्हेन एंड हाउ यू स्टॉप बिटवीन वर्ड्स, जैसे कि आप वर्ड्स बोल रहे हैं तो आप कब और कहाँ रुक रहे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। जैसे कि अब हम यही हो गया हमारा, आई एम फाइन बोला आपने लेकिन बहुत लाउडली बोला, और एंगर है आपके अंदर तो आपने एंग्री होकर बोला, तो आप सामने वाले को क्या लगेगा कि आप फाइन नहीं है। यही हमारा होता है। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा क्या है, प्रैक्सिमिक्स। इसमें क्या होता है, यूज ऑफ स्पेस। इसमें स्पेस के बारे में बात होती है। इट मीन्स हाउ क्लोज और फार यू स्टैंड और सिट फ्रॉम अदर्स। इसमें क्या होता है कि आप कितने पास या कितने दूर
खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं दूसरों से जिनसे आप बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिस्टेंस। इसमें क्या है हमारा, सबसे पहले है हमारा इंटीमेट। इंटीमेट मतलब वेरी क्लोज, बहुत पास है आप, आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स हो गए या फैमिली, इसमें आ सकता है हमारा इंटीमेट में। फिर हमारा हो गया पर्सनल। इसमें क्या आ जाता है हमारा नॉर्मल टॉकिंग डिस्टेंस, जो एक नॉर्मल डिस्टेंस होती है वो हमारी पर्सनल के अंदर आ जाती है, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स से अपने बात कर रहे हैं, ये उसमें आ जाएगा। फिर हमारा क्या है नेक्स्ट, हमारा सोशल। सोशल में क्या हो गया, फॉर मीटिंग्स और पब्लिक, जब किसी मीटिंग्स में जाए या पब्लिक प्लेसेस में, उसमें जैसे कि क्लासरूम हो गया या ऑफिस, ये हमारा सब किस में आ जाएगा, सोशल में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक। पब्लिक में फार डिस्टेंस, बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे कि स्टेज से कोई स्पीच दे रहा हो और नीचे बैठे हुए सब लोग उसको सुन रहे हो, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, पब्लिक में आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ है हमारा क्रोनेमिक्स। इसमें क्या होता है, यूज ऑफ टाइम। हम इसमें क्या करते हैं, क्रो मतलब ही टाइम का होता है कि हम इसमें टाइम का यूज करते हैं। इट मीन्स हाउ यू यूज टाइम टू शो रेस्पेक्ट, इंटरेस्ट और इम्पोर्टेंस। इसमें क्या आता है, इसमें ये होता है कि हम टाइम का किस तरीके से यूज करते हैं, अपने किसी के टूवर्ड्स रेस्पेक्ट दिखाने के लिए, इंटरेस्ट दिखाने के लिए या इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है, बींग ऑन टाइम। जैसे कि आप टाइम पे आ गए, जो आपका टाइम था आप उसी टाइम पे आ गए, तो क्या इससे क्या दिखा, यू आर सीरियस, आप सीरियस हैं और रेस्पेक्टफुल हैं, आप उस चीज़ के लिए रेस्पेक्ट शो कर रहे हैं। सेकेंड है हमारा बींग लेट। अगर आप लेट आए तो क्या इससे क्या लगेगा, यू आर केयरलेस और नॉट इंटरेस्टेड, आप केयरलेस हैं और आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड भी नहीं है। टेकिंग टू मच टाइम, अगर कोई बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो बोरिंग हो जाएगा। स्पीकिंग क्विकली, अगर कोई बहुत जल्दी जल्दी बातें बोल रहा है तो क्या हो सकता है, यू मे बी नर्वस, जब कोई बहुत जल्दी जल्दी बात बोलता है तो क्या हो सकता है, वो नर्वस हो सकता है। जैसे कि आपके टीचर है, वो आपको पढ़ाने आती है, वो हर दिन लेट हो जाती है, तो आप क्या, स्टूडेंट जो है वो क्या फील करेंगे, यही तो फील करेंगे कि टीचर जो है वो सीरियस नहीं है हमें लेकर। तो ऐसे ही हमारा क्रोनोमिक्स होता है, इसमें हम टाइम का यूज करते हैं। अगर हम देखें इन सिंपल क्या था, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज व्हेन यू टॉक विदाउट वर्ड्स यूजिंग बॉडी, वॉइस, स्पेस एंड टाइम। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम बात करते हैं बिना वर्ड्स के, अपनी बॉडी को यूज करके, वॉइस को यूज करके या स्पेस को और टाइम को यूज करके। इट इंक्लूड्स, इसमें हमारा क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले एलिमेंट देखते हैं। हमने देखा था ये हमने एलिमेंट देखे थे और ये हमने मीनिंग देखे थे, अब आप ये देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेजेंटेशन स्ट्रेटजीज। इसमें हमारा क्या आता है, प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंटेशन क्या होता है। अब प्रेजेंटेशन मीन्स स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल टू शेयर इंफॉर्मेशन, आइडियाज और एक्सप्लेन अ टॉपिक लाइक इन क्लास, कॉम्पिटिशन और ऑफिस। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों के सामने बोलना, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी, कोई आइडिया देना या किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना, जैसे कि हम क्लास में करते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं या ऑफिस में, ये सब हमारा क्या आ जाएगा, प्रेजेंटेशन के अंदर आ जाएगा। इसमें हमारा क्या होता है, टू गिव अ गुड प्रेजेंटेशन यू नीड टू फॉलो 4 इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आपको अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है तो इसके अंदर हमारे 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स आते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हम देखते हैं हमारे स्टेप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है हमारा प्लानिंग। इसमें क्या होता है, दिस मीन्स थिंकिंग बिफोर स्टार्टिंग द प्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या है, जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करने से पहले सोचना कि हाँ हमें ये बोलना है। अब क्या क्या सोचना है, व्हाट इज़ योर टॉपिक, क्या आपका टॉपिक क्या है, हु इज़ योर ऑडियंस, आपकी ऑडियंस क्या है, क्योंकि ऑडियंस के अकॉर्डिंग हम अपने टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ हमें कितना एक्सप्लेन करना, किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। जैसे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, या हमारी ऑडियंस क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, इफ़ योर टॉपिक इज सेव वाटर। अगर आपका टॉपिक जो है वो सेव वाटर है, प्लान व्हाट यू वांट टू टेल। अब आप प्लान करेंगे कि आपको क्या क्या बोलना है, जैसे कि फैक्ट्स, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। फैक्ट्स क्या हैं वाटर के ऊपर, अब हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रिपरेशन। इसमें क्या होता है, नाउ स्टार्ट कलेक्टिंग कंटेंट एंड प्रैक्टिसिंग। इसमें क्या होता है, जब हमने प्लान कर लिया कि हमारा टॉपिक ये है, हमारी ऑडियंस ये है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना कंटेंट जो है हमारा उसे कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे और उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैदर करेंगे इन्फॉर्मेशन, बुक से, इंटरनेट से, या हमें जहाँ से भी करनी होगी। फिर हम क्या करेंगे, जब हम इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लेंगे, मेक नोट्स। अब हम उसी क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ए मिरर और फ्रेंड्स। अब हम उसकी जो हमने नोट्स बनाए हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे मिरर के आगे खड़े होकर, या अपने फ्रेंड्स के साथ, या खुद अकेले में रहकर, जैसे भी हम चाहेंगे। फिर क्या है हमारा, यूज पिक्चर्स और चार्ट्स इफ नीडेड टू मेक इट इंटरेस्टिंग।
अगर हम उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, पिक्चर्स का, चार्ट का यूज़ भी कर सकते हैं अगर वहाँ पर उसकी ज़रूरत है तो। ठीक है, ये हमारा था प्रिपरेशन। ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, अरेंज योर कंटेंट इन अ प्रॉपर ऑर्डर सो पीपल अंडरस्टैंड इजीली। इसमें क्या होता है, हम जो हमारा कंटेंट है उसे प्रॉपरली अरेंज करना। ठीक है, एक ऑर्डर होना चाहिए, वही हमारा ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। इसमें क्या होता है, एक सिंपल इंट्रोडक्शन, सिंपल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, ग्रीट टेल द टॉपिक, हम टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारा ये टॉपिक है, इसमें ये होता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर मेन बॉडी आती है, हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट्स को, जो भी हमारे पॉइंट्स होते हैं। फिर क्या करते हैं, हम कंक्लूजन बताते हैं, क्या बताते हैं, समराइज करते हैं, एंड गिव फाइनल मैसेज। हम उस चीज़ को जो हमने सब कुछ बताया था उसे समराइज करेंगे और एक फाइनल मैसेज दे देंगे। जैसे कि एग्जांपल क्या है, फर्स्ट से वाटर प्रॉब्लम इज, जैसे अभी हमने देखा था वाटर सेव वाटर था, तो वाटर की प्रॉब्लम सबसे पहले हमने बताई, देन गिव रीजन, फिर हमने रीजन दिए, देन सजेस्ट हाउ टू सेव इट, फिर हमने सजेस्ट किया कंक्लूजन। ये हमारे कंक्लूजन का पार्ट हो जाएगा कि हमने सजेस्ट किया कि हम वाटर को किस तरीके से सेव कर सकते हैं या इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ हमारा स्टेप है डिलीवरी। इसमें क्या हो जाता है, दिस मीन्स हाउ यू प्रेजेंट योर टॉपिक इन फ्रंट ऑफ पीपल। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा ये आता है कि हम अपने टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है उसको हम किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने। स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। सबसे पहले क्या है, जो हम बात कह रहे हैं हम उसे क्लियर कहें, जो सामने वाले को समझ आ सके, और कॉन्फिडेंटली उस बात को कहें। ठीक है, अगर हम कॉन्फिडेंस से बात को कहेंगे तो जो हमारी ऑडियंस है वो भी हम पे ट्रस्ट करेगी। यूज बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट एंड स्माइल। अब हमें क्या करना है, बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना है, आई कॉन्टैक्ट का जैसे, और स्माइल का इसमें। डोंट स्पीक टू फास्ट और टू स्लो, ना तो हमें ज़्यादा जल्दी बोलना है ना ज़्यादा आराम से बोलना है, हमें नॉर्मल स्पीड रखना है और इसी तरीके से हमें बोलना है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कॉन्फिडेंस, क्लियरिटी एंड फ्लुएंसी मेक्स योर पब्लिक स्पीच इफेक्टिव, जस्टिफाई। कॉन्फिडेंस, क्लियरिटी और फ्लुएंसी जो है वो हमारी पब्लिक स्पीच को जो है इफेक्टिव बनाती है। अब हमें बताना है कैसे इसे जस्टिफाई करना है। अब हम बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। इसमें हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, दिस मीन्स बिलीविंग इन योर सेल्फ वैन यू स्पीक। इसमें क्या है, अपने ऊपर विश्वास रखना जब आप किसी बात को कह रहे हो कि हाँ मैंने कही है, मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने सही कही है। आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, पीपल लिसन टू यू मोर सीरियसली। अगर आपके अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको लोग सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, ना आपको सीरियसली लेंगे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो लोग आपकी बात को सुनेंगे भी और उसको सीरियसली भी लेंगे। इवन इफ़ यू मेक अ स्मॉल मिस्टेक पीपल वुडंट नोटिस मच इफ़ यू स्टे काम। अगर जैसे आप कोई अपनी बात कर रहे हैं तो आपने अगर छोटी मोटी कोई मिस्टेक कर भी दी तो लोग उस बात को इतना नोटिस नहीं करेंगे अगर आप काम रहेंगे। अगर आप ही घबरा जाएंगे तो क्या होगा, लोग उस बात को नोटिस करेंगे और वो आपकी बात क्या हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी। तो हमें काम रहने की भी बहुत नीड होती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ यू स्टैंड स्ट्रेट, स्माइल एंड स्पीक विदाउट फियर पीपल विल पे अटेंशन। अगर आप स्ट्रेट खड़े होंगे, स्माइल करेंगे और जब बात को बोलेंगे तो बिना डरे बोलेंगे, आपके अंदर फियर नहीं होगा, तो लोग क्या करेंगे, आपको अटेंशन देंगे। ठीक है, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। अब सेकंड है हमारा क्लियरिटी। इसमें क्या होता है, दिस मीन्स योर वर्ड्स एंड आइडियाज़ आर इजी टू अंडरस्टैंड। जो आप अपनी बात करेंगे, आपके जो वर्ड्स हैं और आइडियाज़ हैं वो आसानी से सामने वाले को समझ आ जाए, ऐसे आप उस बात को बोलें। यू डोंट स्पीक टू फास्ट और टू स्लो, ना तो आप अपनी बात को बहुत फास्ट बोलें ना बहुत स्लो बोलें, एक नॉर्मल रेंज होनी चाहिए, आपको उसके अंदर ही बोलना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, यू यूज सिंपल वर्ड्स एंड एक्सप्लेन थिंग्स क्लियरली। आपको जो है अपनी, जब आप अपनी बात बोल रहे हैं, कोई स्पीच दे रहे हैं, तो उसमें क्या करें, सिंपल वर्ड्स का यूज़ करें और चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करें जो कि सामने वाला आपकी बात को बहुत जल्दी समझ सके। जैसे कि एग्जांपल क्या है, इंस्टेड ऑफ सेइंग यूटिलाइज यू से यूज, सिंपल इज़ बेटर। अब जैसे कि आपको बोलना है यूटिलाइज और यूज़, मीनिंग सेम है, लेकिन आप यूटिलाइज की जगह यूज़ कहें, ये सिंपल है और हर किसी को इसका मतलब पता होता है। तो यही हमारा होता है। थर्ड देखते हैं हमारा फ्लुएंसी। इसमें क्या होता है, दिस मीन्स योर स्पीच फ्लो स्मूथली विदाउट टू मैनी पॉजेज और उम्स। इसका मतलब क्या है, जब आप कोई स्पीच दे रहे हैं तो आपकी जो स्पीच है वो स्मूथली जानी चाहिए, उसके अंदर ज़्यादा पॉजेज नहीं होने चाहिए और ये हाँ ऐसे नहीं होना चाहिए।
ठीक है, ये हमारे फ्लुएंसी में आता है। योर थॉट्स आर कनेक्टेड वेल फ्रॉम वन आइडियाज टू द नेक्स्ट। अब ये ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे जो थॉट्स हैं, जो हमें बात बोलनी है, वो एक वेल कनेक्टेड होने चाहिए, एक आइडिया से दूसरा आइडिया कनेक्टेड होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए पहले हमें ये कहना है, दोबारा हमें ये कहना है, तो हमारे क्या होगी, फ्लुएंसी बनी रहेगी। इट फील्स नेचुरल लाइक अ नॉर्मल कन्वर्जेशन। जब आप कोई अपनी बात कर रहे हैं, कोई स्पीच दे रहे हैं, तो वो नेचुरल फील होनी चाहिए, एक जैसे ऐसा लगना चाहिए जैसे कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही हो, जिससे आपकी बात को पूरी तरीके से वो समझ सके। जैसे कि एग्जांपल क्या है, टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट हेल्थ। फर्स्ट लेट्स लुक एट हाउ फूड अफेक्ट्स आवर बॉडी। तो कैसे शुरुआत करनी चाहिए, जैसे कि क्या आज हम हेल्थ के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फूड किस तरीके से अफेक्ट करता है हमारी बॉडी को, इस तरीके से हमारा होनी चाहिए, एक फ्लुएंसी होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे सारे पीवाईक्यूज हैं, ये भी हमारा पीवाईक्यू है। ये क्या है हमारा, डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। हमें मेरिट्स मतलब गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स बताने हैं ओरल कम्युनिकेशन के। ठीक है, देखते हैं। ओरल कम्युनिकेशन मीन्स टॉकिंग टू समवन डायरेक्टली। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं, किसी से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पीकिंग फेस टू फेस और ऑन फोन। जैसे कि हम किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं या कॉल पे बात कर रहे हैं, ये सब हमारे ओरल कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हो जाते हैं। इसमें अब हम क्या देखते हैं, लेट्स लुक एट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अब हम ओरल कम्युनिकेशन के मेरिट्स और डिमेरिट्स को देखते हैं, गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम मेरिट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन के। ओरल कम्युनिकेशन के गुड पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहला है हमारा क्विक एंड फास्ट। ये बहुत क्विक होता है और फास्ट होता है। यू कैन शेयर इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली। अगर कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन है और वो आपको इमीडिएटली सबको बतानी है, तो आप बहुत आसानी से शेयर कर सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू। जैसे कि एग्जांपल, यू आस्क योर टीचर अ क्वेश्चन एंड गेट एन आंसर राइट अवे। जैसे कि आपको कोई डाउट था, आपने अपने टीचर से क्वेश्चन किया और उन्होंने डायरेक्टली आपको आंसर दे दिया। तो हमारी ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है, बहुत क्विक होती है और फास्ट होती है। सेकेंड है हमारा इजी टू अंडरस्टैंड। हमें समझने में भी आसानी रहती है इसे। कैसे, इफ़ समथिंग इज़ नॉट क्लियर यू कैन आस्क अगेन इंस्टेंटली। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, एक बार बताई, आपको वो बात समझ नहीं आई, तो आप एकदम उसे पूछ सकते हैं दोबारा कि ये बात मुझे समझ नहीं आई, आप दोबारा से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, सॉरी कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दैट अगेन। आप उससे कह सकते हैं कि आप प्लीज़ आप मुझे ये दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। तो ये इजी टू अंडरस्टैंड भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं सेव्स टाइम। ये हमारा टाइम को भी बचाता है। कैसे, यू डोंट हैव टू राइट थिंग्स डाउन। आपको इसमें क्या होती है, ओरल कम्युनिकेशन में कुछ भी राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी रिटन में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम भी सेव होता है। जैसे कि टेलिंग योर फ्रेंड अबाउट होमवर्क इंस्टेड ऑफ टेक्सटिंग। आप अपने फ्रेंड्स को जो है होमवर्क के बारे में बता रहे हैं। टेक्स्ट करने में तो टाइम लगेगा, लेकिन आप ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू बता रहे हैं, बात करके बता रहे हैं, तो उसमें कम टाइम लगेगा। इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी सेव होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा डिमेरिट्स। ये हमारी मेरिट्स हैं, अब हम डिमेरिट्स की तरफ चलते हैं, मतलब बैड पॉइंट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। पहला क्या है हमारा, नो रिकॉर्ड। कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। देयर इज़ नो रिटन प्रूफ ऑफ व्हाट वाज सेड। कोई भी रिटन प्रूफ नहीं है, कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है कि किसी ने क्या कहा था, कोई रिकॉर्ड नहीं है। जैसे कि एग्जांपल, यू माइट फॉरगेट इंस्ट्रक्शन गिवन वर्बली। कोई आपको बोलकर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, आप भूल गए, तो रिकॉर्ड तो कुछ है नहीं। ये हमारे क्या है, इसके कुछ बैड पॉइंट्स होते हैं, डिमेरिट्स होते हैं। सेकंड क्या है हमारा, कैन बी मिसअंडरस्टूड। ये मिसअंडरस्टूड भी हो सकता है। जैसे इफ़ द स्पीकर डज नॉट एक्सप्लेन क्लियरली। अगर जो हमारा बोलने वाला स्पीकर है वो बात को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, द लिसनर मे गेट कन्फ्यूज। तो लिसनर क्या हो सकता है, जो बात को सुन रहा है वो कन्फ्यूज हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल, कोई कुछ बात बता रहा है और उसने कहा 15 और आपने क्या सुन लिया 50, तो सारी बात बेकार हो गई, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। यू हियर 15 इंस्टेड ऑफ 50। थर्ड क्या है हमारा, डिपेंड्स ऑन लिसनिंग। ये हमारा लिसनिंग पर डिपेंड करता है। कैसे, इफ़ द लिसनर इज़ नॉट पेइंग अटेंशन द मैसेज इज़ लॉस्ट। जैसे कि जो हमारा लिसनर है वो पे नहीं कर रहा है अटेंशन, तो मैसेज क्या लॉस्ट हो जाएगा। ना आपके पास कोई प्रूफ रहेगा, ना कोई रिटन में लिखा हुआ है कहीं। तो अगर आपने सुन लिया, अगर आपका दिमाग वहीं पर है तो ठीक है, अगर आपका दिमाग वहाँ पर नहीं है, आप कुछ और सोच रहे हैं, तो बेकार है, सब लॉस्ट हो गया। तो ये हमारे कुछ इसके डिमेरिट्स है। जैसे कि एग्जांपल, इफ़ यू आर डिस्ट्रैक्टेड। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए, यू मिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपने क्या किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस कर दिया। ये हमारा इसका आंसर था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है,
एक्सप्लोर वेरियस प्रेजेंटेशन स्ट्रेटजीज टू मेक योर प्रेजेंटेशन इफेक्टिव। अब हमें क्या बताना है, प्रेजेंटेशन स्ट्रेटजीज को एक्सप्लोर करना है कि जिससे हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो क्या हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है। ये भी हमारा PYQ है। अब हम देखते हैं आंसर। इसका आंसर में क्या लिख सकते हैं, हियर आर सम सिंपल स्ट्रेटजीज यू कैन यूज। कुछ सिंपल स्ट्रेटजीज इसमें लिखी हुई हैं जो कि आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, यूज विजुअल्स। आप विजुअल्स का यूज कर सकते हैं। शो पिक्चर्स को दिखा सकते हैं, चार्ट्स को, वीडियोस को दिखा सकते हैं। दे मेक योर टॉक इंटरेस्टिंग एंड इजियर टू अंडरस्टैंड। अब इससे क्या होगा, जो कि आप बात कह रहे हैं वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी और समझने में भी आसानी रहेगी। जैसे कि आप एनिमल्स के बारे में बात करें तो आप उसकी पिक्चर्स दिखा दें, इससे जल्दी समझ भी आ जाएगा और इंटरेस्ट भी और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा हमारी ऑडियंस में। सेकेंड है हमारा टेल अ स्टोरी। आप किसी बात को स्टोरी के थ्रू बता सकते हैं। पीपल लव स्टोरी। लोगों को स्टोरीज बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। शेयर आ शॉर्ट स्टोरी और एग्जाम्पल रिलेटेड टू योर टॉपिक। जैसे कि आपका कोई टॉपिक चल रहा है तो आप उससे रिलेटेड कोई शॉर्ट स्टोरी बता दें या कोई एग्जाम्पल बता दें जिससे और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इससे क्या होगा, इट मेक्स योर प्रेजेंटेशन मोर लाइवली। इससे आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जो कि आप अपनी बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा लाइवली लगेगी। अगर जैसे कि आपका टॉपिक चल रहा है, आप ऑनेस्टी के बारे में बता रहे हैं, तो आप क्या करें, एक ऑनेस्ट पर्सन की स्टोरी सुना दें। इससे क्या होगा, इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होता है और हमारी प्रेजेंटेशन और ज़्यादा इफेक्टिव लगती है। थर्ड है हमारा आस्क क्वेश्चंस पूछते रहें बीच में। टॉक टू योर ऑडियंस। अपनी ऑडियंस से बात करते रहें। आस्क सिंपल क्वेश्चन टू कीप देम इन्वॉल्व एंड अवेयर। क्या करते हैं, छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन पूछते रहें जिससे आपकी जो ऑडियंस है वो इन्वॉल्व भी रहे और अवेयर भी रहे कि हाँ कहीं मुझसे ना पूछ ले। जैसे आप पूछ ले, हैव यू एवर ट्राइड दिस, क्या आपने कभी ट्राई किया है, आपका इस बारे में क्या सोचना है। ऐसे करके आप सिंपल से क्वेश्चन पूछते रहें। नेक्स्ट है हमारा यूज सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करें। स्पीक इन ईजी वर्ड्स सो एवरीवन अंडरस्टैंड। जब आप अपनी बात को बोलें तो आपके जो वर्ड्स होने चाहिए वो ईजी होने चाहिए, जिससे क्या हो, हमारा हर कोई समझ सके उस बात को। डोंट यूज टू मैनी डिफ़िकल्ट टर्म्स। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टर्म्स जो हैं वो आप यूज़ ना करें। जैसे कि आपको कहना है यूज़, तो आप उसकी जगह इम्प्लीमेंट ना कहें कि ये हमें इम्प्लीमेंट करना है, आप यूज़ ही बोलें। तो क्या होगा, सिंपल लैंग्वेज होगा। अगर किसी को इम्प्लीमेंट का मतलब नहीं पता होगा, यूज़ का मतलब सबको पता होगा। ठीक है, यही होना चाहिए कि हमें सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। फिफ्थ क्या है हमारा, प्रैक्टिस गुड बॉडी लैंग्वेज। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए वो भी गुड होनी चाहिए। स्टैंड स्ट्रेट। जब आप खड़े हो तो स्ट्रेट खड़े हों। यूज़ योर हैंड्स टू एक्सप्लेन। जब आप किसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप अपने हैंड्स का मूवमेंट करा रहे हो, हैंड्स का यूज़ करें। स्माइल एंड मेक आई कॉन्टैक्ट। आप स्माइल करते रहें, आई कॉन्टैक्ट करते रहना चाहिए। ठीक है, इससे क्या लगेगा, आप कॉन्फिडेंट लगेंगे। सिक्स क्या है हमारा, बी ऑर्गेनाइज रहें। हैव अ क्लियर बिगनिंग मिडिल एंड एंड। एक ऑर्डर होना चाहिए, हर चीज़ एक ऑर्डर में होनी चाहिए कि पहले बिगनिंग हुई, फिर मिडिल में आया, फिर एंड में आया। ऐसे नहीं है कि आप अपनी बात को कह रहे हैं वो ऑर्गेनाइज ही नहीं है, आप कहीं से पहले एंडिंग कर रहे हैं फिर मिडिल का बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। प्लान योर पॉइंट्स सो यू डोंट फॉरगेट। आप अपने पॉइंट्स को एक प्लान कर लें कि हाँ हमें ये कहना है। इससे क्या होगा, आप भूलेंगे नहीं। जैसे कि एग्जांपल क्या है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दें, फिर आप मेन आइडियाज़ बताएं कि हाँ हमारे ये आइडियाज़ हैं, फिर क्या करें, आप कंक्लूजन बताएं। सेवंथ है हमारा प्रैक्टिस वेल। हमें अच्छे तरीके से उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मैनी टाइम्स बिफोर प्रेजेंटिंग। आप जब अपनी स्पीच को या किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो तो उससे पहले आप काफ़ी टाइम उस चीज़ की प्रैक्टिस कर चुके हो। दिस हेल्प्स यू स्पीक फ्लुएंटली एंड विदाउट फियर। इससे क्या होगा, जब आप बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आप फ्लुएंटली बोल सकेंगे और आपको ये डर भी नहीं रहेगा, बिना फियर के आप उस चीज़ को बोल सकेंगे। प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और विद फ्रेंड्स। अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, एक मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें, वहाँ पर बोलें या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बोलें। इससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकेंगे। ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ये हमारा 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। इसमें हमने 7 पॉइंट्स को लिख दिया और उनका एक्सप्लेन कर दिया। ये हमारा इनफ है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और इसी के साथ हमारी यूनिट 4 होती है कंप्लीट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।